नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अभी के हॉट म्यूचुअल फंड, दैट इज जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम लोग आज के इस वीडियो में खुल के बात करने वाले हैं कि जो जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी का फंड है, बाकी जो फंड अवेलेबल है मार्केट में उसके कंपैरिजन में कितना बेहतर हो सकता है आप सभी के लिए। इस फंड का जो ट्रैक्शन है वो कैसा है, यानी कि आप और मेरे जैसे जो इन्वेस्टर है इसमें कितना अट्रैक्ट हो रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो इस मुद्दे पे भी बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई आने वाले टाइम में ये फंड आपको किस तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है बाकी फंड के कंपैरिजन में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। फ्रेंड्स, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई अभी तो डेटा अवेलेबल ही नहीं है, तो हम लोग किस टॉपिक पे बात करेंगे, किस पॉइंट पे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डेटा अवेलेबल है। इस फंड का जो पोर्टफोलियो होल्डिंग है वो आउट हो चुका है। तो हम लोग देखेंगे कि भाई इस फंड का पोर्टफोलियो होल्डिंग कैसा है, कौन कौन से स्टॉक्स है जिसमें इन्वेस्ट किया है इस पर्टिकुलर फंड ने, और बाकी जो फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से क्या उसके कंपैरिजन में इसका पोर्टफोलियो होल्डिंग यूनिक दिखने को मिल रहा है। क्योंकि मार्केट में जो हवा बना हुआ है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड का कि भाई ये फंड बिल्कुल यूनिक होने वाला है, तो क्या ये पॉइंट सही होगा आगे चल के या नहीं, तो ये आपको पता चल जाएगा आज के इस वीडियो को देखने के बाद। और ये जो वीडियो है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड में मार्केट में यानी कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, उन सारे वीडियो से काफी डिटेल्ड होने वाला है, तो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन दैट केस। बट फ्रेंड्स, ध्यान रहे आपको मेरी बातों पे या फिर मेरे जैसे जो अन्य क्रिएटर है उनकी बातों पे आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आपको खुद रिसर्च करना चाहिए एंड जरूरत पड़ने पे यू कैन कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर आल्सो एंड पोस्ट दैट यू कैन डिसाइड कि ये फंड यानी कि जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी का फंड आपके लिए कितना बेहतरीन हो सकता है आने वाले टाइम में। फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग, इन दैट केस आप अपना क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्टरनेटिवली आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन हो आपका म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, आपका जो क्वेश्चन है उसका मैं डायरेक्टली रिप्लाई करने वाला हूं, तो आप जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। पेज का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कहीं ना कहीं डिस्प्ले भी हो रहा होगा, तो आप जाइए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं हमेशा लेके आता ही रहता हूं, तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए चलिए बात करते हैं जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी का फंड का बेसिक डिटेल्स का और जानने की कोशिश करते हैं कि भाई इस फंड में आप कितने से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये फंड लॉन्च कब हुआ था, इस फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है, अभी तक इस फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना हो चुका है, इस फंड में एग्जिट लोड है या फिर नहीं है, तो इन सारे मुद्दों पे चलिए बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी का फंड का बेसिक डिटेल्स का। तो बेसिक डिटेल्स देखिए तो काफी सही है, काफी नॉर्मल दिखने को मिल रहा है। लॉन्च डेट आपको पता है हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है 13 अक्टूबर 2025 को। बेंचमार्क इंडेक्स से निफ्टी 500 टीआरआई रिस्कोमीटर देखे तो एज एक्सपेक्टेड वेरी हाई नेचर का है। फंड का जो टाइप है ये ओपन एंडेड है, जो कि अच्छी बात है, यानी कि आप इस फंड में जब चाहे तब इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब चाहे तब इस फंड से आप एग्जिट कर सकते हैं, यानी कि फंड को रिडीम कर सकते हैं। और गाइस, रिडीम करने के लिए आपको हो सकता है एग्जिट लोड पे करना पड़े, जो कि फिलहाल तो यहाँ पे 0 दिखा रहा है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी रिजनेबल दिखने को मिल रहा है 0.5% का, जो कि मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे इस फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ेगा तो ये एक्सपेंस रेशियो भी बढ़ के आपको दिखने वाला है। और बात करें फंड साइज का, तो फंड साइज इसका लगभग 2000 करोड़ के आसपास में है। तो एक नया फंड जो कि 10 से 15 दिन ही पुराना है और उस फंड का फंड साइज लगभग 2000 करोड़ के आसपास में होना काफी अच्छी बात है। और इस फंड में ट्रैक्शन आपको आगे चल के देखेंगे कि बना रहेगा, यानी कि आप और मेरे जैसे जो इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड्स के, वो जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी का फंड में काफी इंटरेस्ट दिखाने वाले हैं। तो ओवरऑल देखें तो इसका बेसिक डिटेल्स काफी अच्छा है, बहुत ज्यादा कमेंट करने का अभी है नहीं। और यहाँ पे बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट का, तो आप 500 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी देखें तो 500 के मल्टीपल में ही होने वाला है। एसआईपी के केस में भी सेम कहानी है, आप मिनिमम 500 से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। विदड्रॉल की बात करें तो 1 रुपए भी आप विदड्रॉ कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड का। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने बात किया जियो
ब्लैक रॉक फ्लेक्सिकैप फंड का बेसिक डिटेल्स का। अब चलिए बात करते हैं इस फंड का एसेट एलोकेशन का, यानी कि कौन कौन से एसेट क्लास में कितना कितना पैसे इन्वेस्ट किया गया है। तो बात करें पोर्टफोलियो होल्डिंग का, तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई पहले बात करेंगे एसेट एलोकेशन का, तो इक्विटी एसेट क्लास में देखें तो लगभग 97% का एलोकेशन है। डेट में देखा जाए तो यहाँ पे कुछ भी एलोकेशन दिखने को नहीं मिलता है। एंड बात करें अदर में, अदर बोले तो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम होता है, तो उसमें देखे तो लगभग 3.24% का एलोकेशन दिखने को मिल रहा है। तो ये फंड लगभग 3 से 3.25% का कैश अपने पास रखा हुआ है और बाकी जो पैसे है उसको इक्विटी में एलोकेट कर दिया है। तो फ्रेंड्स एसेट एलोकेशन देखे तो वैसे काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, एक्सपेक्टेड लाइन पे ही है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें जो इक्विटी एलोकेशन है 97% के आसपास में, उसमें से लार्ज कैप में, मिड कैप में या फिर स्मॉल कैप में या फिर अदर स्टॉक्स में कितना कितना एलोकेट हुआ है। तो लार्ज कैप में देखे तो 48.42% का एलोकेशन है, मिड कैप में 8% का एलोकेशन है, स्मॉल कैप में देखे तो 15.78% का एलोकेशन है, एंड अदर स्टॉक्स में देखे तो आपका 24.56% का है। अदर स्टॉक्स बेसिकली आपका न्यूली लिस्टेड स्टॉक होता है, वही होता है, और उसमें देखे तो लगभग 24.5% का एलोकेशन है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सिकैप फंड का। और फ्रेंड्स ये जो एलोकेशन है इस पे हम लोग आगे चल के भी काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि भाई जो स्टॉक्स है, यानी कि जो टॉप 10 स्टॉक्स है इस पर्टिकुलर फंड का, वो कौन कौन सा है। आपके जो पुराने फ्लेक्सिकैप फंड है जो कि ऑलरेडी मार्केट में है उससे यूनिक दिखने को मिल रहा है या फिर उसके जैसा ही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो टॉप 10 स्टॉक्स में से पहला है वो है आपका HDFC बैंक लिमिटेड, जो कि एज यूजुअल सारे ही म्यूचुअल फंड्स के फेवरेट स्टॉक है। सेकंड है आपका ICICI बैंक लिमिटेड, फिर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, फिर इन्फोसिस दिखने को मिलता है। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, फिर लार्सन एंड टुब्रो दिखने को मिल जाता है। इसके बाद देखे तो यहाँ पे TCS है, फिर भारतीय एयरटेल लिमिटेड, HCL टेक, एंड लास्टली देखे तो यहाँ पे अडानी पोर्ट है। तो ये 10 स्टॉक जो कि लार्ज कैप स्टॉक्स है, और लगभग जितने भी म्यूचुअल फंड्स है जो कि लार्ज कैप कैटेगरी का है या फिर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का है, उसमें ये 10 स्टॉक्स लगभग आपको दिखने को मिल ही जाएगा। तो ये जो पोर्टफोलियो है ये बिल्कुल यूनिक तो मैं नहीं कहूंगा, बाकी जो फंड्स है जो कि ऑलरेडी मार्केट में है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का, उसके जैसा ही दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ये तो हमने बात की है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड का एसेट एलोकेशन का, एंड जो टॉप 10 स्टॉक्स होल्डिंग है उसमें कौन कौन से स्टॉक्स है, एग्जिस्टिंग फंड जो है मार्केट में उससे यूनिक है या फिर उसके जैसा ही दिखने को मिल रहा है, और हमने देखा कि जो बाकी के फंड है मार्केट में उसके जैसा ही दिखने को मिल रहा है, यूनिक तो बिल्कुल भी नहीं है। अब चलिए बात करते हैं कि जो डिफरेंट कैटेगरी वाइज स्टॉक्स में जो इन्वेस्ट किया हुआ है वो अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में कितना कम है या फिर कितना ज्यादा है, और इस फंड का जो पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना ज्यादा दिखने को मिल रहा है, यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क है वो कितना ज्यादा है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सिकैप फंड में। तो बात करें कैटेगरी वाइज एलोकेशन का, तो यहाँ पे जो जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सिकैप है इसकी बात करेंगे, फिर बात करेंगे हम लोग कैटेगरी एवरेज का। तो लार्ज कैप में जो एलोकेशन है जियो ब्लैक रॉक का वो दिख जाता है 48.42% का, पिछले स्लाइड में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया है। लेकिन जो कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट जो रहता है लार्ज कैप स्टॉक्स में वो 39.71% का है, जो कि लगभग देखे तो इससे 10% कम दिखने को मिल जाता है। तो जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी का फंड कैटेगरी के कंपैरिजन में लार्ज कैप स्टॉक्स में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किया हुआ है। बात करें मिड कैप एलोकेशन का, तो मिड कैप में देखा जाए तो जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी का फंड का जो एलोकेशन है वो 8.02% का है, एंड कैटेगरी का थोड़ा सा हायर साइड में दिखने को मिलेगा 12.77% का। तो यहाँ पे कम एलोकेशन दिखने को मिल जाता है। बात करें स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो वो है 15.78% का, एंड कैटेगरी का जो एलोकेशन है स्मॉल कैप में वो 11.43% का है। तो फ्रेंड्स स्मॉल कैप में ये पर्टिकुलर फंड ज्यादा पैसे डाल रहा है, लगभग 16% के आसपास में, यानी कि जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड में जो रिस्क कंपोनेंट है ये हायर साइड में होने वाला है, क्योंकि स्मॉल कैप एंड मिड कैप का जो कॉम्बिनेशन है उसमें ये पर्टिकुलर फंड ज्यादा पैसे डाल रहा है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। एंड एक बात और है गाइस कि यहाँ पे रिस्क लेवल अगर हायर साइड में होगा तो आपको रिटर्न भी ज्यादा बनने का जो चांस है ये काफी हाई हो जाता है, क्योंकि जहां रिस्क है वहीं पे रिटर्न है, ये बात आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। तो वैसे इन्वेस्टर जो कि थोड़ा सा हाई रिस्क प्ले करना चाहते हैं, इन दैट केस मुझे लगता है कि जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी का फंड आपके लिए काफी बेहतरीन साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। बट फ्रेंड्स कंक्लूजन पे जंप नहीं करना है, बिफोर दैट आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि भाई इस फंड का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कैसा है, हाई है या फिर लोअर साइड में है। तो बात करें पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का, तो जियो ब्लैक रॉक में जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है फ्रेंड वो 141 का दिखने को मिल रहा है। कैटेगरी में जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो 63 के आसपास में ही दिखने को मिलता है। तो कैटेगरी के कंपैरिजन में इस फंड में नंबर ऑफ स्टॉक्स काफी हायर साइड में दिखने को मिल रहा है, लगभग 2.5 टाइम्स ज्यादा है। तो यहीं से अंदाजा लग जाना चाहिए कि जो कॉन्सेंट्रेशन है स्टॉक्स में जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी का फंड का ये कम हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक्स यहाँ पे ज्यादा है, बट ऐसा हो ही ये जरूरी नहीं है। हम लोग देख लेते हैं कि भाई आगे
इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है। तो जो टॉप 10 स्टॉक्स इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सिका फंड का वो 39.57% का है। कैटेगरी का जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है फ्रेंड वो 49.24% का है। तो इसके हिसाब से ही देखे तो यहाँ पे दिखने को मिल रहा है कॉन्सेंट्रेशन कम है कैटेगरी के मुकाबले में। टॉप 5 स्टॉक्स कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो इस फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 5 स्टॉक्स में वो 26.96% का है। ऑलमोस्ट 27% का कॉन्सेंट्रेशन दिखने को मिलता है। कैटेगरी का कॉन्सेंट्रेशन 25.4% का है, जो कि इससे थोड़ा सा कम है लेकिन बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। एंड बात करें टॉप 3 सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन का तो जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सिका फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 3 सेक्टर में वो 33.54% का है। एंड कैटेगरी का जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है टॉप 3 सेक्टर में वो 30.67% का है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल देखिए तो पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन भी काफी रिजनेबल दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है 141, उसमें से पहले 10 स्टॉक्स में लगभग 40% के आसपास का होल्डिंग है, लेकिन बाकी जो 131 स्टॉक्स है उसमें इसका जो होल्डिंग है वो लगभग 60% के आसपास में है। तो ये जो पहला 10 स्टॉक्स है ये काफी ज्यादा रोल प्ले करेगा इस फंड के परफॉर्मेंस में। तो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और हमने जितना भी डेटा अवेलेबल था जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सिका फंड का सारे ही मुद्दे पे सारे ही पॉइंट्स पे काफी डिटेल तरीके से हमने एनालिसिस किया है। और यहाँ पे कंक्लूजन यही निकल के आता है कि भाई ये जो फंड है ये मार्केट में जो अवेलेबल फंड है फ्लेक्स कैप कैटेगरी का उससे बिल्कुल यूनिक तो नहीं है। ये बात एकदम सत्य है, क्योंकि हमने देखा कि जितने भी स्टॉक्स है जहां पे इस फंड ने इन्वेस्ट किया है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सा दिखने को मिल रहा है, रिमेनिंग फ्लेक्सिका फंड जैसा ही है। तो फ्रेंड्स फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि भाई ये फंड यूनिक नहीं दिख रहा है बाकी फ्लेक्सिका फंड के कंपैरिजन में। वहीं बात करें कि भाई आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए इस फंड को लेके, आप इस फंड में इन्वेस्ट करें या फिर ना करें, तो मेरा यहाँ पे सिंपल सा फंडा है कि भाई अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि हाई रिस्क लेके हाई रिटर्न कमाना चाहते हैं, इन दैट के सेफ फंड आने वाले टाइम में आपके लिए काफी बेहतरीन साबित हो सकता है। वहीं अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि बहुत रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इन दैट केस मुझे लगता है कि भाई आपको इस फंड से बचना चाहिए। बट फ्रेंड्स ध्यान रहे आपको अपना रिक्वायरमेंट ज्यादा बेहतर तरीके से पता है, तो आप खुद रिसर्च कर सकते हैं एंड डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये फंड आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है। वहीं फ्रेंड्स अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड को लेके, देन आप अपना क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे अल्टरनेटिवली इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पे डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूं। वहीं अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।